हेलो गाइस, वार्म वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश जोन। एंड जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे थॉमस हार्डी से रिलेटेड उनके इम्पोर्टेंट लिटरेरी करियर, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो वर्क्स उन्होंने लिखे हैं एंड लाइफ एंड लिटरेरी करियर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अभी तक के वीडियोस में हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है थॉमस हार्डी द ग्रेट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट एंड पोएट से रिलेटेड। और आज का हमारा जो वीडियो है ये बेस्ड ऑन है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू दी लाइफ and literary career of Thomas Hardy. Yes friends, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर हम थॉमस हार्डी को एज अ राइटर, एज अ ऑथर आपके सिलेबस में वो पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चंस मैंने आज के वीडियो में इंक्लूड करा हुआ है। तो प्लीज फ्रेंड्स रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। आप सो फ्रेंड्स आपके पास टाइम होगा, आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, और साथ ही साथ उसके बाद में राइट आंसर्स विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं डिस्कस करूंगी आज के वीडियो में। तो अपना पेपर पेन अपने पास रखो, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप उनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। बाकी लिंक आप सभी को मिल गया होगा, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन। और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, मैं आपके सामने एक बार रिपीट करूंगी, बाकी आपकी स्क्रीन पे आप क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जल्दी से आंसर करिए आप सभी। चलिए मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो वी हैव हियर, व्हाट प्रोफेशन वाज थॉमस हार्डी ट्रेनिंग फॉर बिफोर ही बिकेम एन ऑथर। ये है थॉमस हार्डी से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि बेस्ड ऑन है उनके अर्लियर करियर से रिलेटेड कि before becoming an author in English literature, what was his profession before? क्या प्रोफेशन था उनका, कौन सा ऐसा व्यापार व्यवसाय वो करते थे, उनका करियर क्या था इससे पहले जब वो ऑथर बने, उससे पहले का करियर आपको बताना है। ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है क्लर्जी, ऑप्शन बी आर्किटेक्ट, ऑप्शन सी फार्मर, ऑप्शन डी स्टोन मैसॉन। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है, जो कि थॉमस हार्डी द ग्रेट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट की अर्लियर करियर से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन ही हमारा है कि बिफोर बिकमिंग एन ऑथर व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ थॉमस हार्डी। सो द करेक्ट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा इस क्वेश्चन का। चलिए मैं बात कर लेती हूँ करेक्ट आंसर की। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर वी हैव हियर, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ये है हिज प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्ट। Before becoming an author, Thomas Hardy was an architect. He started his training as an architect. अपना ट्रेनिंग जो था उन्होंने आर्किटेक्ट से स्टार्ट किया था। आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग वो ले रहे थे जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। What is the title of Thomas Hardy's first published novel? ठीक है, फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल की बात हो रही है यहाँ पे। आप ये वर्ड जरूर मेंशन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल की बात कर रहे हैं। पब्लिश्ड नॉवेल कौन सा था थॉमस हार्डी का, उसका टाइटल आपको बताना है। ऑप्शन ए है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ऑप्शन बी अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ऑप्शन सी डेस्परेट रेमेडीज, ऑप्शन डी है ज्यूड द ऑब्सक्योर। सो करेक्ट आंसर इस सभी का दे दीजिए आप फ्रेंड्स इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, और मैंने ऑलरेडी मेंशन करा है कि ये सभी क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम्स में, वही मैंने पिक करा हुआ है आज के वीडियो के लिए। तो नंबर सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा इसको, ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो गया है। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, द टाइटल ऑफ द थॉमस हार्डीज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल वाज डेस्परेट रेमेडीज, जो कि पब्लिश हुआ है 1871 में। ठीक है, 1871 में ये पब्लिश हुआ है। उसके बाद की बात करें तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये 1872 में पब्लिश हुआ है। आप भी नोट डाउन कर लीजिए जो भी पब्लिकेशन ईयर है इन सभी जो भी नॉवेल्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड नॉवेल की बात करें 1874 में ये पब्लिश हुआ है। एंड लास्ट वी हैव द ज्यूड द ऑब्सक्योर। अगर इसकी बात करते हैं तो दिस नॉवेल वाज पब्लिश इन द ईयर 1895। तो आप सभी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ये सभी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन ईयर जो कि
इन नॉवेल से रिलेटेड है, तो इन सभी पब्लिकेशन ईयर को देखने के बाद आपको पता चलता है कि डेस्परेट रेमेडीज वाज द फर्स्ट नॉवेल विच वाज पब्लिश्ड बाय थॉमस हार्डी, जो कि पब्लिश करा गया था। ये है उस नॉवेल का नेम जो कि डेस्परेट रेमेडीज है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। नंबर 3 वी हैव हियर, what is the name of the semi-fictional area in which most of Thomas Hardy's novel are set? देखिए सेमी फिक्शनल एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं ABCD के फॉर्म में। तो आपको बताना है कि वो कौन सा एरिया है, वो सेमी फिक्शनल एरिया है जो कि सेमी फिक्शनल है, मींस उसमें से कुछ पार्ट्स जो हैं उसके फिक्शनल हैं, बाकी वो ओरिजिनल पार्ट था जो कि बेस्ड ऑन थे मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ द थॉमस हार्डी, जिसपे उन्होंने अपनी सेटिंग को करा है, अपनी नॉवेल्स की सेटिंग को लिखा है। तो आपको बताना है कि उस एरिया का नेम क्या था। ऑप्शन ए ससेक्स, ऑप्शन बी है स्टोन है, ऑप्शन डी सी है डॉर्सेट, ऑप्शन डी है वेसेक्स। जो करेक्ट आंसर है, आप सभी अगर थॉमस हार्डी को जरा सा भी आपने पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी थॉमस हार्डी से रिलेटेड, उनके नॉवेल से रिलेटेड, तो आप इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करोगे और इसका करेक्ट आंसर दोगे। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वेसेक्स सेटिंग। जो भी नॉवेल्स थॉमस हार्डी ने लिखे हुए हैं, द सेमी फिक्शनल एरिया इज नोन एज द वेसेक्स area in the novels Wessex setting in the novels of the Thomas Hardy. Number 4 we have here, which novel of Thomas Hardy has a chapter in which a man sells his wife? आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि कौन सी ऐसी नॉवेल है थॉमस हार्डी की जिसमें थॉमस हार्डी ने रिप्रेजेंट करा है या एक तरीके से आपको डिपिक्ट किया है, एक स्टोरी को बताया है जो कि जिसमें वो एक आदमी अपनी वाइफ को ही सेल कर देता है, बेच देता है। वो कौन सा नॉवेल था जिसमें ये चैप्टर मिलता है थॉमस हार्डी की, उस नॉवेल का नेम आपको बताना है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टू ऑन अ टावर, ऑप्शन बी रिटर्न ऑफ द नेटिव, ऑप्शन सी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ऑप्शन डी डेस्परेट रेमेडीज। सो करेक्ट आंसर इसका दे दीजिए। बहुत ही फेमस नॉवेल है, अगर हम थॉमस हार्डी की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फेमस नॉवेल की बात करें तो दिस वन इज द फेमस नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी वी हैव। एंड बताना है कि उस चैप्टर का जिसमें एक आदमी होता है अपनी वाइफ को बेच देता है, अपनी वाइफ को सेल कर देता है, उस नॉवेल के उस चैप्टर में को किस नॉवेल के चैप्टर में इस लाइंस का या इस स्टोरी का डिपिक्शन मिलता है, आपको उसका आंसर देना है। एंड राइट आंसर वी हैव ऑप्शन सी, ये रहा हमारा द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज। 1886 का ये वर्क है। आप सभी इसके पब्लिकेशन ईयर को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज पब्लिश्ड इन द ईयर 1886। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। जो भी मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि अपना पेपर पेन अपने पास जरूर रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 5 क्वेश्चन की। विच वॉज थॉमस हार्डीज फर्स्ट नॉवेल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि थॉमस हार्डी के फर्स्ट नॉवेल कौन सा था। देखिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, द पुअर मैन एंड द लेडी, द रिच डैड पुअर डैड, ऑप्शन सी थिंक एंड ग्रो रिच, ऑप्शन डी थिंक एंड ग्रो पुअर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि व्हाट वाज द फर्स्ट नॉवेल। फर्स्ट नॉवेल की बात हो रही है यहाँ पे थॉमस हार्डी की, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है द फर्स्ट नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी वाज द पुअर मैन एंड द लेडी, जो कि कभी भी पब्लिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ नॉट पब्लिश, बट यहाँ पे पब्लिश नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन सा पहला नॉवेल था जो कि लिखा था थॉमस हार्डी ने। तो हम अगर पब्लिकेशन नहीं पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि विच वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ द थॉमस हार्डी, तो ऑप्शन में हम जरूर इसको टिक करेंगे, द पुअर मैन एंड द लेडी। जॉर्ज मेरेडिथ की एडवाइस पे ये बोला था कि उन्होंने बोला था कि ये आप नहीं पब्लिश करो बिकॉज इट हैज सम काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट मैटर इट हैज, एंड दैट्स व्हाई डू नॉट पब्लिश दिस नॉवेल। एंड इसी एडवाइस को मानते हुए थॉमस हार्डी ने कभी भी इसको पब्लिश नहीं किया और उसको इस नॉवेल को कभी भी कोई पब्लिशर नहीं मिला, और ये नॉवेल एक तरीके से तो आपको बैनिश्ड हो गई या कहीं भी वो अब नहीं मिलती है ये नॉवेल जो भी थॉमस हार्डी ने लिखा हुआ है। अगर हम पब्लिकेशन नॉवेल की बात करें तो डिस्परेट रेमेडीज जो होगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस करा था, वो हम
थॉमस हार्डी का पहला पब्लिश नॉवेल था। बट अगर राइटिंग की बात करें कि विच नॉवेल वाज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी, तो दैट वाज द पुअर मैन एंड द लेडी। नंबर 6 क्वेश्चन भी है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एंड आपने अभी नोट डाउन भी कर लिया होगा, डिफरेंस कर लिया होगा कि पब्लिकेशन नॉवेल कौन सा था थॉमस हार्डी का और कौन सा उनका फर्स्ट नॉवेल था जो कि उन्होंने लिखा हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हु कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये एक अवार्ड था ऑन थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट जो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड था उसे किसने दिया था, आपको बताना है इस पे। ऑप्शन ए है विक्टोरिया, ऑप्शन बी एडवर्ड 7th, ऑप्शन सी है जॉर्ज 5th, ऑप्शन डी है एडवर्ड 8th। तो आपको इसमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑर्डर ऑफ मेरिट से रिलेटेड है जो कि थॉमस हार्डी को दिया गया था। तो किसने इसे कन्फर्ड किया था थॉमस हार्डी को? वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जॉर्ज 5th वाज द ruling king at that time and he conferred order of merit on Thomas Hardy. And here we have the question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा इसमें आप यहाँ पे इसको ध्यान मत दीजिएगा, एपिक ड्रामा ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ एक बारी। विच एपिक ड्रामा ऑफ थॉमस हार्डी डील्स विथ नेपोलियनिक वॉर? नेपोलियनिक वॉर से कौन सा ड्रामा है जो थॉमस हार्डी का वो बिलोंग करता है, आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है द ग्रेव बाय द हैंड पोस्ट, ऑप्शन बी अ चेंज्ड मैन, ऑप्शन सी है द डायनास, ऑप्शन डी है एंटर अ ड्रैगन। तो करेक्ट जो आंसर है इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एपिक ड्रामा है जो कि थॉमस हार्डी ने खुद इसको एपिक ड्रामा बोला है। इसका जो फुल टाइटल है वो है एन एपिक ड्रामा ऑफ द वॉर विथ नेपोलियन। ये फुल टाइटल है उस ड्रामा का जिसको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कि कौन सा वो ड्रामा था जो कि नेपोलियनिक वॉर से रिलेट करता था थॉमस हार्डी की। इसका आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डायनास इज द करेक्ट आंसर। और ये एक तरीके का आपका है जो वर्ड्स ड्रामा है, वर्ड्स प्रोज ड्रामा है जो कि थॉमस हार्डी ने लिखा हुआ है। ठीक है, पोएटिक फॉर्म में ये ड्रामा लिखा गया है आपका। तो यहाँ पे हमारा पोएम न होकर के ये हमारा पोएटिक ड्रामा होना चाहिए था। विच पोएटिक ड्रामा या एपिक ड्रामा ऑफ थॉमस हार्डी डील्स विद द नेपोलियनिक वॉर? सो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने करेक्ट कर दिया है, आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका आंसर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो ड्रामा था दिस वॉज इन 3 पार्ट्स। ठीक है, आप सभी ध्यान दीजिएगा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था ये ड्रामा थॉमस हार्डी का, जिसमें हम जो कि पब्लिश हुआ है, फर्स्ट पार्ट जो था वो 1904 में पब्लिश हुआ है, सेकेंड जो पार्ट था वो 1906 में पब्लिश हुआ है एंड थर्ड पार्ट जो था वो 1908 में पब्लिश हुआ है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि डायनास वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट वाज एन एपिक drama, poetic epic drama by Thomas Hardy, and which was divided into 3 parts. And the first part was published in the year 1904, second was 1906, and third was in the year 1908. चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। नंबर 8 वी हैव When was Wessex Tales published? Wessex Tales की बात हो रही है, ये एक वॉल्यूम था, टेल्स का वॉल्यूम था। आपको बताना है कि ये किस ईयर में पब्लिश हुआ है, 1912, 1914, 1916, 1928। और वेसेक्स टेल्स में क्या इंक्लूडेड थे? शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूडेड थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, वेसेक्स टेल्स जो थी शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूडेड थी थॉमस हार्डी की, क्योंकि थॉमस हार्डी ने नॉवेल्स के साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हुई हैं और उसके साथ साथ उन्होंने पोएम्स भी लिखे हुए हैं। तो वो सभी वेसेक्स नॉवेल्स, वेसेक्स टेल्स एंड वेसेक्स पोएम्स के नेम से जाने जाते थे। जो भी वर्क उन्होंने लिखा, जैसे वेसेक्स नॉवेल्स में से उनके नॉवेल्स इंक्लूडेड थे, वेसेक्स टेल्स में से आप देखोगे तो उनके शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूडेड थे, और वेसेक्स पोएम्स में उनकी जो पोएटिक वॉल्यूम, ये पोएटिक वॉल्यूम हुआ करता था उनका, और इसमें उनके पोएम्स इंक्लूडेड थी। सो किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है, इसका आंसर देना है। क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। When was Wessex Tales published? And options मैंने आपको मेंशन कर रखा है, मोस्ट ऑफ दी आपने आंसर भी कर दिया होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, इन द ईयर 1912। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव हियर व्हाट वाज द नेम ऑफ द लास्ट नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी? थॉमस हार्डी की लास्ट नॉवेल का नेम आपको बताना है कि कौन सी उनकी नॉवेल जो है वो लास्ट उन्होंने लिखी हुई है, पब्लिश करी हुई है, इसका आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ऑप्शन बी
द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज, ऑप्शन सी अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, ऑप्शन डी ज्यूड द ऑब्सक्योर। आपने अगर स्टार्टिंग का क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसको ध्यान से पढ़ा होगा, नोट डाउन किया होगा, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी कर दोगे इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो दैट वाज द नॉवेल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ज्यूड द ऑब्सक्योर इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा है कि ये नॉवेल जो था ये लास्ट में पब्लिश करा था इन द ईयर 1895। दिस इज रिगार्डेड द लास्ट नॉवेल ऑफ द थॉमस हार्डी, ज्यूड द ऑब्सक्योर। जरूर ध्यान दीजिएगा इसका पब्लिकेशन ईयर, ये आप मेंशन कर दीजिएगा, पब्लिकेशन ईयर, ओके, 1895। नंबर 10 क्वेश्चन of the video we have, what is the subtitle of the Thomas Hardy's novel Mayor of the Casterbridge? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को रैंक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सब टाइटल आपको बताना है थॉमस हार्डी की नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। कैस्टरब्रिज, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज द ओरिजिनल टाइटल, और इसका सब टाइटल क्या है, इसके आंसर की तरफ हम जल्दी से चलते हैं। तब तक मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, और जिनको आंसर पता हो फटाफट से आप आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, ऑप्शंस में पढ़ देती हूँ, लूजर्स एंड गेन्स, ये सब टाइटल। ऑप्शन बी द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑप्शन सी अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड, ऑप्शन सी पेनेंस ऑन फॉरगिवनेस। तो करेक्ट जो आंसर है इस क्वेश्चन का, द सब टाइटल ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज ऑफ द नॉवेल थॉमस हार्डी वी हैव इज ऑप्शन बी। ये हमारा करेक्ट आंसर है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। और ये जो नॉवेल है वो 1886 में पब्लिश हुआ है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ये हमारा हार्डी का वेसेक्स नॉवेल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। माइकल हैंचार्ड इज द हीरो ऑफ दिस नॉवेल, जो कि अपनी वाइफ को सेल कर देता है, जिससे रिलेटेड हमने पहला क्वेश्चन आपको देखा था। तो मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज है, ये हमारा इंपॉर्टेंट नॉवेल है थॉमस हार्डी का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चन ये जो डिस्कस करा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो कनेक्ट रहिए चैनल के साथ में, कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ में हम मिलेंगे आप सभी से। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, और मुझे जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे जो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।